नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभिनव और आप लोग देख रहे हैं ई-कॉम सेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम दो चीजें करते हैं। एक, हम आपके ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, प्लस हम प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करते हैं ताकि वो जनरेट प्रोडक्ट्स को आप Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकें। और आपने टाइटल बिल्कुल ठीक पढ़ा है। आज का टाइटल ये है कि आप मीशो सेलर डैशबोर्ड जर्नी क्या है। लाइक उसमें मीशो में क्या क्या टैब्स होते हैं, पेमेंट टैब क्या होता है, ऑर्डर टैब क्या होता है, कैसे आप टिकट रेज कर सकते हो सेलर सपोर्ट में, वो सारे टैब्स मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं करा या नहीं सब्सक्राइब करा, बिकॉज जो कि मैं देख रहा हूँ कि व्यूअर्स तो मेरे पास बहुत सारे ऑडियंस आ रही है, चैनल को देख रही है, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, तब तक आपके पास नोटिफिकेशन लिंक नहीं आएगा। तो सबसे पहले इस घंटी में दबाओ और सब्सक्राइब करो ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड आपको सारी जानकारियाँ ऑन टाइम मिलती रहें। और दोस्तों, अगर अभी तक आप मीशो सेलर नहीं बने हैं तो बहुत सही मौका है मीशो पे सेलर बनने का। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपको अपनी कोई जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई आपको हैवी इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ घर बैठे बैठे मीशो का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशंस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला हुआ है। कितने रुपए स्टार्ट करने के लिए चाहिए होते हैं, तो उन लिंक्स पे आप जाके क्लिक कर सकते हैं। अब अगर आपने अब तक मीशो अकाउंट ओपन नहीं करा है और आप अगर मेरे लिंक के थ्रू, मेरे कोड के थ्रू ओपन करते हैं, तो बेनिफिट आपको मिलेंगे 1500 रुपये। मतलब दुकान भी खोल दी और दुकान के साथ पैसे भी मिल रहे हैं। ये तो मैंने कहीं नहीं देखा। जमाना बदल गया है, कमाने का जमाना आ गया है। तो टाइम वेस्ट मत करो, मीशो का अकाउंट ओपन करो और मीशो में सेलिंग स्टार्ट करो। और अगर आप ऑलरेडी मीशो सेलर हो और टैब्स के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो में बने रहो, क्योंकि अब हम शुरू करेंगे मीशो सेलर डैशबोर्ड जर्नी। अब हम शुरू करेंगे मीशो सेलर डैशबोर्ड जर्नी। यानी कि अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मीशो में कौन कौन से टैब्स होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं, बिकॉज हर टैब आपका कभी ना कभी कोई ना कोई काम आएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं मीशो सेलर डैशबोर्ड जर्नी और देखते हैं क्या क्या टैब्स हैं। लेट्स गो। दोस्तों, मीशो में सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, राइट। लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ पे टैब्स आ रहे हैं, जो मीशो का लोगो आ रहा है उसके नीचे, प्लस यहाँ पे टैब्स आ रहे हैं। दोनों के ऑलमोस्ट मतलब सेम है। तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। होम में दोस्तों आपको ये टैब्स आ रहे हैं, राइट। होम, ऑर्डर, रिटर्न ऑडियो ऑर्डर्स, इन्वेंट्री, पेमेंट्स, कैटलॉग अपलोड, एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, सपोर्ट एंड प्राइस रिकमेंडेशन एंड ऑल, राइट। तो ऑर्डर्स, जब आप ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं, इसमें आपको बताएगा कि आपके ऑन होल्ड ऑर्डर कितने हैं, आपके पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं, आपके रेडी टू शिप ऑर्डर कितने हैं और आपने शिफ्ट अभी तक कितने कर दिए हैं। उसका एक्सेल शीट आप पूरा यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, स्टार्टिंग में जब से आपने काम शुरू किया हो। प्लस आपके कितने ऑर्डर कैंसिल हुए हैं उसका भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसकी एक्सेल शीट डाउनलोड करके उसको आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, राइट। सेकेंड होता है, दोबारा हम होम पे जाएंगे, सेकेंड होता है रिटर्न आरटीओ ऑर्डर्स। यानी कि आपके कितने प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न आए हैं, कितने प्रोडक्ट आपके कोरियर रिटर्न आए हैं। अगर आपको ये देखना है कि पिछले लेट्स से आपको चेक करना है कि येस्टरडे यानी कि कल में कितने रिटर्न आए थे आपके पास कंप्लीटेड, या 3 दिन में कितने आए हैं, या 1 हफ्ते में कितने आए हैं, या पिछले 3 महीने में कितने आए हैं। और अगर कोई कस्टम डेट सेट करना चाहते हैं आप, तो वो सेट करके भी आप चेक कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप चेक देख सकते हैं कि मेरे पास 3000 रिटर्न्स ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी कि मैं 10,000 के आसपास ऑलरेडी या उससे ऊपर ऑर्डर डिस्पैच कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं मेरा भी करंट स्कोर चल रहा है, 26% कोरियर रिटर्न रेट है, विच इज इन ग्रीन। यानी कि मैंने लेट्स से 1356 ऑर्डर डिस्पैच करे हैं, तो उसमें से 356 ऑर्डर मेरे आरटीओ ऑर्डर्स आए हैं, यानी कि रिटर्न आए कोरियर रिटर्न में, राइट। तो ये कोरियर आरटीओ को बोलते हैं कोरियर रिटर्न। उसके बाद होता है कस्टमर रिटर्न। कस्टमर रिटर्न के 997 ऑर्डर डिलीवर है मेरे, उसमें से 44 कस्टमर रिटर्न आए हैं। कस्टमर रिटर्न क्या आता है दोस्तों, कि अगर आपके प्रोडक्ट में मिसशिपमेंट हुई है या आपके प्रोडक्ट डिफेक्टिव गए हैं, तो ऑन दैट बेसिस कस्टमर रिटर्न आप कह सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, और ट्राई करें कि डैमेज वाले प्रोडक्ट ना रखें, ऐसे प्रोडक्ट रखें जो डैमेज ना हो, फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स ना हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं इन्वेंट्री पे। ये इन्वेंट्री टैब है। इन्वेंट्री में आप देख सकते हैं कि आपकी एक्टिव लिस्टिंग कितनी है। आप देख सकते हैं मेरी एक्टिव लिस्टिंग आ रहा है 352,
एक्टिवेशन पेंडिंग, यानी कि ये लिस्टिंग मैंने करी हुई है बट अभी तक अपडेट नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है, तो पेंडिंग के अंदर है। उसके बाद ब्लॉक में दिखा रहा है 70 लिस्टिंग एंड देन पॉज। दोस्तों ब्लॉक क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले बताया था पॉइंट कि आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी है। यानी कि दोस्तों अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और अगर आपका वो प्रोडक्ट SKU बैक टू बैक रिटर्न आता गया तो मीशो आपके लिस्टिंग को तुरंत ब्लॉक कर देता है। और दूसरा, अगर आप कोई लिस्टिंग दोबारा कर रहे हो तो उसमें डुप्लीकेट करके भी ब्लॉक कर देता है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई एक लिस्टिंग आपने बार बार नहीं करनी है, और दूसरा आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी का ध्यान रखना है, राइट। तो ये है इन्वेंट्री के अंदर लिस्टिंग का सारा टैब। इसमें आप देख सकते हैं ऑल ऑफ स्टॉक में 352 हैं, आउट ऑफ स्टॉक 126 हैं और क्लोज स्टॉक 0 हैं। कोई भी मान लो आपने प्रोडक्ट लिया, अगर आप न्यू सेलर है और आपने लेट्स से 10 पीस से काम स्टार्ट करा, तो जैसे ही आपके 10 पीसेस खत्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो आउट ऑफ स्टॉक टैब में चले जाएंगे, तो उसके बाद आपको ऑर्डर नहीं आएगा। तो अगर आप नए सेलर हैं, होता है नए सेलर क्वेश्चन कि हमें कितना स्टॉक लेके शुरू करना चाहिए काम, कितना पैसा लगाना चाहिए, तो लिमिटेड अमाउंट से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं और लिमिटेड स्टॉक के साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को रखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आप उसके केवल 10 पीस परचेज करें, 10, ताकि आपका ज़्यादा डेड स्टॉक भी ना हो और ज़्यादा आपका नुकसान भी ना हो, राइट। उसके बाद आते हैं पेमेंट्स पे। ये पेमेंट टैब है। पेमेंट टैब में आप देख सकते हैं मेरी प्रीवियस पेमेंट जो आई थी वो आई थी 6,46,276 रुपीज़, जिसमें मेरा 1,59,000 का कुछ चार्जेस कटे हैं। देन 73,000 की मैंने ऐड चलाई थी, तो ओवरऑल नेट इनकम जो मेरे हाथ में आई थी वो आई थी 4,13,616 रुपीज़, राइट। तो ये सारा अमाउंट आप देख सकते हैं अपने पेमेंट टैब में जाके कि पिछली पेमेंट कितनी आई थी, मेरी एड्स पे कितना पैसा स्पेंड हुआ है, रेफरल पेमेंट क्या है, कमीशन, टैक्स, इनवॉइस, कंपनसेशन, अब मेरी आउटस्टैंडिंग और पेमेंट कितने आने वाली है, लास्ट पेमेंट मेरी क्या थी, नेक्स्ट पेमेंट मेरी क्या है, वो ईच एंड इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में देखना है तो डिटेल में आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके आप एक्सेल शीट डाउनलोड करके एक एक डिटेल चेक कर सकते हैं कि कौन से ऑर्डर पे कितनी पेमेंट आई थी। अगर आप चाहते हैं मैं इसको पेमेंट पे पूरी एक डिटेल में वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं आपकी रिक्वेस्ट पे काम करूंगा एंड आई विल मेक वीडियो फॉर दैट। वापस हम पे चलते हैं और देखते हैं अगला टैब क्या है। अगला टैब है दोस्तों कैटलॉग अपलोड। अगर आप मीशो सेलर अभी न्यू बने हैं और या पुराने सेलर हैं, अगर आपको जैसे अगर आपको नहीं पता कि आपको बल्क लिस्टिंग कैसे करनी है, सिंगल लिस्टिंग कैसे करनी है, अगर आप नए सेलर हैं तो पुराने से तो डेफिनेटली पता होगा, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि मीशो पे कैसे आप लिस्टिंग करें। हाउएवर ये जो टैब है कैटलॉग टैब, इसमें 2 बटन है, एक है ऐड कैटलॉग इन बल्क, ऐड सिंगल कैटलॉग। तो बेसिकली यहाँ से आप सिंगल में और बल्क में दोनों में लिस्टिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है कि 476 लिस्टिंग डन है, 2 मैंने बल्क अपलोड करी हैं, राइट, और यूजिंग है सिंगल अपलोड 474, यानी कि 474 मैंने सिंगल लिस्टिंग करी हुई है और 2 लिस्टिंग मैंने बल्क में करी थी। तो वो सारा आपको डेटा यहाँ पे दे देता है। तो जैसे फ्लिपकार्ट में अगर आप सेल करते हैं, नहीं करते मुझे पता नहीं, फ्लिपकार्ट में भी यही चीज़ होती है। अगर आपकी कोई लिस्टिंग में कोई एरर आया तो यहाँ पे आ जाएगा वो QCR के अंदर, है ना, ऐसी मीशो के अंदर होता है। अगर आपकी लिस्टिंग को एरर आया तो QCR के अंदर आ जाएगा, अगर आपकी लिस्टिंग पास होगी तो QC पास के अंदर आ जाएगी। अगर लिस्टिंग आपकी प्रोग्रेस में है, आपने लिस्टिंग कर दिया बट इट इज़ टेकिंग टाइम, तो कोई रिजल्ट नहीं आया तो QC प्रोग्रेस के अंदर रहेगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले टैब की तरफ। अगला टैब है एडवर्टीजमेंट, यानी कि मीशो पे जो आप ऐड रन करते हैं। देखिए मैंने एडवर्टीजमेंट पे क्लिक ही करा था तो मीशो ने मेरे को रिकमेंडेशन कैंपेन दे दिया, यानी कह रहे कि आप इन 3 SKUs पे ऐड चलाओ तो आपको अच्छी खासी सेल आ सकती है। उसने मेरे को कैंपेन का बजट बता दिया, कब डेट स्टार्ट करनी है, सब बता दिया उसने मुझे। ये जो मुझे रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, इन पे अगर मैं ऐड चलाता हूँ तो मेरी सेल्स और बूस्ट हो सकती हैं, राइट। तो यहाँ से आप क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करके आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने 1,97,000 की ऐड रन कर दी और 10,75,000 का मेरे को रेवेन्यू जनरेट हुआ था। 6,900 ऑर्डर्स मेरे एड्स के थ्रू गए हैं। ओके, अब आगे आते हैं नेक्स्ट टैब पे, विच इज प्रोडक्ट रिकमेंडेशन टैब। दोस्तों प्रोडक्ट रिकमेंडेशन टैब क्या होता है? सेलर्स को एक दिक्कत होती है, नए सेलर्स की अगर मैं बात करूँ या पुराने सेलर की बात करूँ, दिक्कत होती है बिजनेस ग्रो करने में कि कैसे बिजनेस ग्रो करे, क्या प्रोडक्ट सिलेक्ट करे। तो ये जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन टैब है ना, ये आपकी पूरी हेल्प करता है
टू टेल यू कि अगर आप ऑलरेडी कोई कैटलॉग आपके पास है, आपने अपलोड किया हुआ है, उसमें से कौन से प्रोडक्ट्स है जो आपके टॉप सेलिंग है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मार्केट में और से कौन से प्रोडक्ट है जो आपको मीशो पे सेल करनी चाहिए, क्योंकि अदर सेल्स की अच्छी खासी सेल जा रही है। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के ऊपर मैं डेफिनेटली एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी और आपके सेल्स को काफ़ी अच्छे तरीके से बूस्ट करेगी। तो इसमें हम नेक्स्ट में बाद में देखेंगे। ये है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन टैब। उसके बाद जाते हैं सपोर्ट टैब। सपोर्ट टैब में क्या होता है, यहाँ से आप टिकट रेस कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपको रिटर्न्स के रिलेटेड कोई इशू है, कैटलॉग से रिलेटेड कोई इशू है, कैटलॉग लाइव नहीं हो रहा, कैटलॉग में कोई दिक्कत आ रही है, कैटलॉग से रिलेटेड कोई आपको हेल्प चाहिए, या ऑर्डर्स में कोई दिक्कत आ रही है, ऑर्डर्स आपने पैक करके रखे हैं बट अब तक पूरे वाला लेने ही नहीं आया, तो ऑर्डर्स एंड डिलीवरी हैं, पेमेंट्स में कोई इशू आ रही है, इन्वेंटरी में इशू आ रही है, तो सारे इशू, सारी प्रॉब्लम का हल आपको इस टिकट्स सपोर्ट टैब के अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप टिकट रेस करके अपने लिए हेल्प ले सकते हैं, राइट। उसके बाद होता है प्राइस रिकमेंडेशन। दोस्तों प्राइस रिकमेंडेशन अगेन आपकी हेल्प करता है बिजनेस को बूस्ट करने में। ये अगर आप फ्लिपकार्ट से तो आपको तो पता ही होगा। प्राइस रिकमेंडेशन क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हैं 10 रुपये की और अगला सेलर सेल कर रहा है 9 रुपये की, तो आपको जो पोर्टल होता है, ऑनलाइन सेलिंग पोर्टल होता है, चाहे फ्लिपकार्ट हो चाहे मीशो, तो आपको रिकमेंडेशन देता है कि अगर आप अपने प्राइस को 50 पैसे या 1 रुपये गिराएंगे या 2 रुपये गिराएंगे, तो हाँ शायद आपके चांस सेल्स में बूस्ट होने के चांस होंगे, और शायद नहीं, डेफिनेटली आपकी सेल्स बूस्ट होती है। आप किसी भी पोर्टल पे इस प्राइस रिकमेंडेशन को ट्राई कर सकते हैं। और ये प्राइस रिकमेंडेशन का जो टैब है ये आपको हर पोर्टल में मिलेगा, चाहे अमेजोन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे मीशो हो। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी डैशबोर्ड। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा आपका प्रोडक्ट की कैटेगरी अच्छी परफॉर्म कर रही है, कौन सा खराब परफॉर्म कर रही है? तो क्वालिटी डैशबोर्ड में जाकर यहाँ पे आप लास्ट 8 वीक्स, लास्ट 6 मंथ्स का देख सकते हैं कि क्या अभी देखिए मेरी एवरेज रेटिंग आ रही है 3.8 आउट ऑफ 5। और अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं जो कैटेगरी है उसमें मेरा 6.9% कस्टमर रिटर्न है। टारगेट रिटर्न है 8%, यानी कि 8% से ऊपर रिटर्न नहीं होना चाहिए, तो वो रेड में हो जाएगा। ऐसे ही मैं कार एसेसरीज को देखता हूँ तो देखिए जैसे मैंने कहा था कि कार एसेसरीज का मेरा रिटर्न आया है बहुत हाई, 10% आ रहा है, और टारगेट रिटर्न है 7%, यानी कि जो कार एसेसरीज के मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो सेल तो हो रहे हैं बट उसके रिटर्न्स काफ़ी हाई आ रहे हैं। तो मुझे या तो उस क्वालिटी के प्रोडक्ट पे काम कर, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा, या मुझे वो प्रोडक्ट को बंद करना पड़ेगा। दो चीज़ें होती हैं, या तो आप प्रोडक्ट को ठीक करो या प्रोडक्ट को बंद करो। दैट इज़ हाउ यू कैन बूस्ट योर बिजनेस एंड दैट इज़ हाउ यू कैन मेक योर गुड कस्टमर्स। ऐसे सेम गोज विद टॉयज, सेम गोज विद क्लीनिंग सप्लाईज, and this is the reason why my rating is a little bit down. तो आप अपने SKUs को, अपने कैटेगरीज को सब चेक कर सकते हैं। फिटनेस में देख लेते हैं एक बारी। फिटनेस में मेरी बहुत सी रेटिंग आई हुई 3.1% है, टारगेट 4% है। तो ये होता है क्वालिटी डैशबोर्ड। इमेजेस बल्क अपलोड क्या होता है दोस्तों, जब भी आप बल्क लिस्टिंग करेंगे तो उसकी जो इमेजेस होंगी वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। दैट इज व्हाट इमेजेस बल्क अपलोड इज। अगर आप कहेंगे मैं बाद में इसमें भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आते हैं नोटिसेस। दोस्तों नोटिसेस क्या होता है, बचपन में जब हम स्कूल जाते थे ना, तो छुट्टी आने से पहले या स्कूल में अगर कोई फंक्शन होता था तो टीचर क्या करता था, जो ब्लैक बोर्ड होता था ना उसके ऊपर लिख देता था कि मंडे ये फंक्शन है, इस ड्रेस कोड में आइए, तो या मंडे ये प्रिंसिपल आने वाला है, ऐसा कुछ होता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम राइट। तो जस्ट लाइक दैट मीशो एक नोटिस बोर्ड देता है। पहला ये यहाँ पे आप लीव अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको छुट्टी चाहिए, लेट्स से अगर आपकी लेबर नहीं आ रही 3-4 दिन बाद, या आपने 3-4 दिन कहीं जाने का प्लान बनाया, आप उस दिन ऑर्डर डिस्पैच नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे जाकर आप छुट्टी लगा सकते हैं। लीव स्टार्ट डेट, लीव एंड डेट, रीजन फॉर ऑप्टिंग लीव, कि आप छुट्टी क्यों लगा रहे हैं, मैन पावर इशू है, अनेबल टू प्रोसेस ड्यू टू लॉकडाउन है, वो अपने ऊपर आप डिपेंड करके लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है नोटिस बोर्ड। जैसे हम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं ना, ऐसे ही ये मीशो ने एक नोटिस बोर्ड बनाया हुआ है। अगर मीशो कोई भी अपडेट लेके आता है तो सारे सेलर्स को एक एक करके मेल करेगा। वो इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो टाइम लगता है, इसलिए क्या करता है मीशो, मेल तो करता है पर उसके साथ साथ इस नोटिस टैब में सारे इंफॉर्मेशन अपडेट कर देता है। जैसे आप देख सकते हैं कि सप्लायर एक्सपर्टीज मैपिंग, जोन वर्सेस लहंगा टाइप, जोन वर्सेस ब्लाउज टाइप।
उसके बाद ये 18 अप्रैल को एक पोस्ट किया हुआ है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद ये क्रिकेट के लिए कुछ पोस्ट किया हुआ है। उसके बाद पोस्ट किया हुआ है IMP स्टॉक अपडेट एंड डिस्पैच रिलेटेड अपडेट, कुछ इशू आ रहा होगा तो या कुछ भी होगा उसके अपडेट किया हुआ उन्होंने। तो सारा आपको अपडेट पहले मिल जाता है। सेलर्स क्या करते हैं, पेशेंस लूज करके वो चीज़ें फेसबुक पे लिख देते हैं कि मीशो ये, मीशो वो, मीशो अपडेट नहीं दे रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, मीशो एक एक अपडेट आपको नोटिस बोर्ड पे देता है। ऑलराइट, उसके बाद होता है सेटिंग्स टैब। सेटिंग्स टैब में क्या होता है, यहाँ पे आप अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। मीशो आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन देता है, अगर आपने वो ऑन नहीं करी तो यहाँ पे जाके आप ऑन कर सकते हो ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके व्हाट्सएप नंबर पे आए। बैंक डिटेल में जाके आप अपना बैंक का अकाउंट नंबर एंड ऑल ये सब डाल सकते हो। लीगल एंड पॉलिसीज पे जाके आप मीशो की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनके सबके बारे में पढ़ सकते हो। ये 8 की 8 पॉलिसीज हैं। और उसके बाद ब्लॉग। अच्छा दोस्तों, इतना सा था, बट आई एम श्योर ये बहुत ज़्यादा था और बहुत काफ़ी था। और मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ दोस्तों, अभी तो मैंने आपको सिर्फ ऊपरी बताया, डिटेल में नहीं बताया। बट ट्रस्ट में दोस्तों कि अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जैसे जैसे मेरी फैमिली इंक्रीज होती रहेगी, आई प्रॉमिस मैं मीशो में बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ कि आप मीशो में कैसे सेल्स को ग्रो कर सकते हैं। मीशो की पेमेंट को आप इन डिटेल में आपको समझाऊंगा, कैसे आप कैलकुलेट करना चाहिए, सेलिंग प्राइस क्या होता है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मैं अभी धीरे धीरे मीशो के ऊपर बनाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे 3 साल का जो भी एक्सपीरियंस है वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँ। और जो भी मेरे को लॉस हो रहा है वो या कोई इशू फेस हो रहा है, आप हमारे चैनल पे आकर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालकर उसका तो आंसर ले सकते हैं या मेरे से आप हेल्प ले सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द एंड ऑफ द वीडियो। तो दोस्तों, आई एम श्योर आपको इस जर्नी में बहुत मजा आया होगा। और मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये सिर्फ ट्रेलर था मीशो की डैशबोर्ड जर्नी। मैं आपके बिजनेस को रियली बूम करने में हेल्प कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को ऑनलाइन सेलिंग में कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहता हूँ जितना भी मेरा एक्सपीरियंस मैंने है वो सारा आपसे शेयर करूँ। फ्लिपकार्ट पे गोल्ड सेलर भी रह चुका हूँ, मीशो में भी अच्छे खासे ऑर्डर आते हैं, अमेजोन में भी अच्छे खासे ऑर्डर आते हैं। अमेजोन की रूटीन में मुझे पता है कैसे क्या रन करनी है, क्या टेक्निक्स होती हैं। फ्लिपकार्ट में आपकी टीयरिंग्स क्या होती हैं, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों। तो अगर आप मीशो सेलर हैं, आप फ्लिपकार्ट सेलर हैं, आप अमेजोन सेलर, कोई भी सेलर है, मैं आपके बिजनेस को ग्रो करने में पूरी हेल्प कर सकता हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट आ जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एंड शब खैर।